दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाकया जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। सोचिए जरा, कोई शख्स अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार करता है और उस पर सिर्फ इस वजह से थप्पड़ जड़ दिया जाता है कि उसने अपने दुकान या गली में एक छोटा सा बैनर लगा दिया जिस पर लिखा था आई लव मुहम्मद। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मामूली सा बैनर किसी को क्यों खटक गया, आखिर मोहब्बत जताना गुनाह कब से हो गया। लेकिन दोस्तों, मामला इतना आसान नहीं था। यह सिर्फ एक बैनर की बात नहीं थी, बल्कि यह पूरे मोहल्ले, पूरे शहर और फिर पूरे मुल्क में एक बड़ी बहस की शुरुआत बन गया। कहीं इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बताया गया तो कहीं इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश कहा गया। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंचे कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आई लव मोहम्मद का नारा गूंजने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पूरा किस्सा शुरू कैसे हुआ, किन किन जगहों पर इसका असर देखने को मिला और क्यों अचानक यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। यकीन मानिए दोस्तों, जो हकीकत हम आपको बताने वाले हैं वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के सैयद नगर इलाके से। यहाँ गंगा की लहरें सदियों से हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को आपस में जोड़ती आई हैं। 4 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी का मुबारक जुलूस था। गलियों में रौनक थी, हर तरफ नाते पाक की सदा और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे गूंज रहे थे। इसी दौरान कुछ मुस्लिम नौजवानों ने चौराहे पर एक बड़ा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। यह उनके नबी से मोहब्बत और अकीदत का इजहार था। लेकिन अफसोस, यही मोहब्बत का पैगाम कुछ लोगों को नागवार गुजरा। पड़ोस के एक हिंदू संगठन के लोग भड़क उठे। उन्हें लगा कि यह बैनर उनके जुलूसों के रास्ते पर लगाया गया है और ये जानबूझकर चिढ़ाने के लिए किया गया है। नतीजा यह हुआ कि गुस्से में आकर उन्होंने बैनर फाड़ डाला और वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस को बुलाना पड़ा, माहौल तनावपूर्ण हो गया और अगले कुछ दिनों तक यह विवाद और भी गर्म होता चला गया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नबी पाक की मोहब्बत का इजहार नफरत और झगड़े का सबब बन सकता है? नहीं, असल में तो रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है कि मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे। नबी का पैगाम तो मोहब्बत, इंसाफ और रहमत का है, न कि नफरत का। 9 सितंबर को आई लव मोहम्मद लिखने के आरोप में पुलिस ने 25 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दी, जिनमें 5 नामजद थे। ये खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। लोग कहने लगे, क्या मोहब्बत रसूल का इजहार भी अब जुर्म हो गया? बरेली से लेकर बुरहानपुर और कटिहार तक मुसलमानों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। जगह जगह शांतिपूर्ण एहतजाज होने लगे। कानपुर का माहौल भी गम और तनाव से भर गया। हिंदू संगठनों ने सड़कों पर शोर मचाया, मगर मुसलमानों ने नबी अकरम की सीरत को सामने रखते हुए अमन और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। वो पैदल मार्च करते, दुआएं पढ़ते और यह पैगाम देते, हमारा जज्बा मोहब्बत है, न कि नफरत। इसी दौरान कानपुर की तंग गलियों में एक पुराना चौराहा था जहां सुबह सुबह लोग चाय के साथ बैठकर गपशप करते थे। उसी मोहल्ले में 2 दोस्त रहते थे, दीपक, सलीम। दीपक मंदिर के पास फूल माला बेचता था और सलीम सिलाई की छोटी सी दुकान चलाता था। उनकी दोस्ती मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। जब यह खबर वायरल हुई तो सलीम का दिल बेचैन हो गया। उसने अपनी दुकान के सामने एक छोटा सा बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद, प्यार ही मेरा मजहब है। सलीम ने सोचा कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर यह बैनर नफरत को नहीं बल्कि मोहब्बत और भाईचारे को जाहिर करेगा। वह जानता था कि नबी पाक का असल पैगाम यही है, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। लेकिन गली के कुछ लोग सलीम की इस मोहब्बत को समझ न पाए, खासकर मनोज, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। उसने इस बैनर को हिंदू विरोधी प्रचार समझ लिया। उसके दिल में नफरत भर गई। उसी शाम जब सलीम अपनी दुकान बंद कर रहा था तो मनोज अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। बैनर की तरफ इशारा करते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, ये क्या तमाशा है? तुम लोग हमें चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। सलीम ने बेहद नरमी और मोहब्बत से जवाब दिया, भाई, इसमें चिढ़ाने वाली क्या बात है? मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं जैसे तुम अपने भगवान से करते हो। मोहब्बत तो दिल का रिश्ता है। लेकिन मनोज का गुस्सा भड़क उठा। उसने झल्लाकर सलीम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। चौराहे पर अफरातफरी मच गई। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ने मनोज का साथ दिया, कुछ ने सलीम का। तभी सलीम का दोस्त दीपक, जो पास ही अपनी दुकान पर था, दौड़ता हुआ आया।
उसने मनोज का हाथ पकड़कर कहा, मनोज, ये क्या कर रहे हो? सलीम मेरा भाई है, इसे मारना मतलब मुझे मारना। सलीम ने अपना गाल सहलाया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की जगह सब्र था। उसने गहरी सांस ली और बेहद सुकून भरे लहजे में कहा, मनोज भाई, हमारे नबी ने फरमाया है, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो कुश्ती में बाजू आजमाए, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि मोहब्बत ए रसूल दिल की आवाज है। बैनर फाड़ दोगे तो क्या, मेरे दिल से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। यह सुनकर चौराहे पर खामोशी छा गई। कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल आए और बहुतों के दिलों में नफरत की जगह सोच विचार ने ले ली। सलीम की मोहब्बत और उसके सब्र को देखकर पूरा चौराहा खामोश हो गया। लोगों के दिलों पर असर पड़ रहा था, मगर मनोज और उसके साथी अब भी गुस्से में थे और बैनर फाड़ने की धमकी दे रहे थे। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा, FIR दर्ज करनी होगी। लेकिन सलीम ने फौरन हाथ उठाकर कहा, सर, मैं मनोज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। हमारे नबी ने सिखाया है कि जो तुम्हें तकलीफ दे उसे भी माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि यह मामला मोहब्बत और अमन से हल हो, न कि नफरत और अदालतों से। दीपक ने भी पुलिस से कहा, हमें एक मौका दीजिए, हम इस चौराहे को नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का चौराहा बनाएंगे। अगले दिन दीपक, सलीम ने सचमुच वहां एक छोटी सभा बुलाई। दीपक ने अपनी दुकान के सामने एक बैनर लगाया, आई लव राम एंड आई रिस्पेक्ट मोहम्मद। फिर उन्होंने मोहल्ले के लोगों से कहा, आप सब भी अपने दिल की मोहब्बत लिखो। किसी ने लिखा, आई लव कृष्णा, किसी ने लिखा, आई लव अल्लाह, एक ने लिखा, आई लव जीसस। हर तरफ एकता और मोहब्बत का पैगाम फैल गया। दूर खड़े मनोज को भी बुलाया गया। सलीम ने नरमी से कहा, मनोज भाई, आप भी कुछ लिखिए, आपके दिल में भी तो किसी के लिए मोहब्बत जरूर होगी। मनोज कुछ देर चुप रहा, फिर कांपते हाथों से कागज पर लिखा, आई लव हनुमान जी। उसने आगे बढ़कर सलीम का हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू ली कहा, भाई, मुझे गलत फहमी हो गई थी। तुमने मेरे थप्पड़ का जवाब सब्र और मोहब्बत से दिया। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। सलीम मुस्कुराया और बोला, भाई, मोहब्बत ही असली दीन है। नफरत से किसी का भला नहीं होता। आज तुमने हाथ मिलाया है, कल हमारे दिल भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह वह चौराहा, जो नफरत का अड्डा बनने वाला था, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल बन गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद नाम से इस्लाम दुश्मन इतना खौफ क्यों खाते हैं? इस नाम में अल्लाह ताला ने कैसी बरकत और कैसी अजमत रखी है कि यह नाम पूरी दुनिया पर छा गया है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला को मोहम्मद के नाम से बेइंतहा मोहब्बत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में भी फरमाया, ए नबी, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां मोहम्मद नाम लेने वाला मौजूद ना हो। ये नाम हर दिल की धड़कन है, हर मुसलमान की पहचान है, और सबसे बढ़कर यह नाम रहमतुल्लिल आलमीन की याद दिलाता है, क्योंकि मोहम्मद का नाम उस शख्सियत का नाम है जो पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे सच्चे पैगंबर और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। यही वजह है कि करोड़ों मुसलमान इस नाम को अपने सीने से लगाकर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में इंसानियत की रूह बाकी है, वहां मोहम्मद नाम जरूर लिया जाता है। यही नाम हर अजान में गूंजता है, हर नमाज में पढ़ा जाता है और हर दिल की धड़कन में बसता है। दुनिया के मशहूर लेखक माइकल हार्ट ने जब इंसानियत के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट बनाई, तो उसने सबसे पहला नाम हजरत मोहम्मद का लिखा। उसने लिखा कि मोहम्मद इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसान थे। सुभान अल्लाह, एक गैर मुस्लिम भी मानने पर मजबूर हुआ कि मोहम्मद की तालीमात से पूरी दुनिया बदल गई। और दोस्तों, इस नाम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मोहम्मद से पहले पूरी दुनिया में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। यह नाम अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने प्यारे नब्बी के लिए बचा कर रखा था। और आज देखिए, 1400 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, मगर मोहम्मद का नाम हर घर, हर गली, हर शहर, हर मुल्क में रोशन है। यकीनन ये वही हकीकत है कि अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम जितना पसंद नहीं किया गया, और पसंद किया भी क्यों न जाता, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया, ए नबी, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। जमीन और आसमान तो एक तरफ रहे, जिस चांद तक इंसान पहुंचना अपनी कामयाबी समझता है, उस चांद पर भी 11 जगहों के नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि इस नाम की अजमत और अल्लाह के हबीब की महानता का रोशन सबूत है। दोस्तों, सच तो यह है कि यूरोप और पश्चिमी दुनिया की सबसे बड़ी बेचैनी भी यही है
कि जहां भी वे जाते हैं वहां उन्हें मोहम्मद का नाम, इस्लाम का असर और उसकी रोशनी दिखाई देती है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां मोहम्मद नाम का जलवा न हो। इसी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें बार बार कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी की तौहीन करने की कोशिश करती रहती हैं। मगर याद रखिए, दुनिया चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, उनका सामना हमेशा मोहम्मद नाम से होगा। यह नाम कयामत तक बुलंद रहेगा। आज भी यह नाम दुश्मनों के दिलों में खौफ है और मोमिनों के दिलों में ठंडक, सुकून और ईमान की गर्मी है। मोहम्मद नाम सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि यह मुसलमानों के दिलों में शौक़ शहादत और अल्लाह के लिए जीने मरने का जज्बा भी पैदा करता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारे दिलों को अपने प्यारे नबी की मोहब्बत से भर दे, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और मोहम्मद नाम के लिए जीने मरने का जज्बा हमारी रूह में पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं उस दौर की तरफ जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ए फानी से रुखसत फरमाने वाले थे। आखिरी दिनों में आपने कैसे नमाज अदा की? आखिरी नमाज का वाकया क्या था और सहाबा-ए इकराम ने उस वक़्त क्या देखा? दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो पढ़ाई वह मगरिब की थी। जुमेरात के दिन ईशा का वक्त आया तो सहाबा-ए इकराम हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, नमाज का वक़्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत कमजोरी आ चुकी थी। आपने गुस्ल किया और उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? साहबा ने आर्द किया, ए अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया और खड़े होने की कोशिश की, मगर फिर बेहोश हो गए। यह 3 मर्तबा हुआ। तब आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की हालत में नहीं हैं और नमाज के लिए खड़े होने की ताकत नहीं बची। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अब्बू बकर से कहो कि वह मेरी जगह लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, उस वक़्त मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे वालिद हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो इसका मतलब होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। यह सोचकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया। मुझे लगा कि अगर मेरे वालिद रसूल की जगह खड़े होंगे तो लोग कल उनके बारे में अच्छा महसूस न करेंगे। इसलिए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करने की कोशिश की, या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं। अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएंगे, वह रो पड़ेंगे और नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूलुल्लाह, यह जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने वालिद की तरफ से माजरत पेश करने की कोशिश की, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए फरमाया, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा इकराम के बीच यह बहस और मशविरा हुआ कि रसूलुल्लाह के बाद खलीफा कौन होगा और उम्मत की क़यादत किसके हाथ में होगी, तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह दलील पेश की, हमारी सबसे अजीम इबादत नमाज है और नमाज की इमामत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स को चुना वह हमारे लिए सबसे अफजल हैं। हुजूर ने जिसे दीन का इमाम बनाया, हम उसे अपनी दुनिया का भी इमाम मानते हैं, इसलिए हम उन्हें ही अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज कुछ लोग यह नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। बेशक अली का मुकाम अपनी जगह बहुत बुलंद है और उनका मर्तबा भी बहुत अजीम है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ही बने। रसूलुल्लाह ने इसे सीधे तौर पर बयान तो नहीं किया, लेकिन अपने अमल और इशारे से साफ तौर पर उम्मत को समझा दिया कि नमाज की इमामत सौंपना ही उनके लिए खिलाफत का इशारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा तो वह हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने विरासत का एक मसला पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मसला हल करके बताया। फिर उस औरत से फरमाया,
ऐ खातून, अगर तुम कल या आइंदा कभी यहाँ आओ और मुझसे मुलाकात न हो, यानी मेरा इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना और अपने मसले उनके सामने रखना। यह इशारा साफ था कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दिया कि उनके बाद मुसलमानों की क़यादत का सबसे बड़ा हकदार अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। चुनांचे मगरिब के बाद जुमेरात की ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ ने अदा करवाई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कुल 17 नमाजों की इमामत हजरत अब्बू बकर ने की। फिर इतवार का दिन आया, यानी वफात से एक दिन पहले। उस दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आजाद कर दिया। आपके घर में सिर्फ 7 दीनार बचे थे, उन्हें आपने सदका कर दिया, और आपके पास जो हथियार, तलवारें वगैरह मौजूद थीं, वो भी आपने मुसलमानों को अता कर दीं। उसके बाद आपने अपने प्यारे नवासों सलीम और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत जताई, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनसे अच्छा सलूक करना, इन्हें तकलीफा मत पहुंचाना। फिर सोमवार का दिन आया, वही दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फज्र की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे थे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सोमवार के दिन जब फज्र की जमात हो रही थी और अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे तक आए, पर्दा हटाया और देखा कि अब्बू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। यह मंजर देखकर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपका चेहरा ऐसा रोशन और चमकदार था जैसे कुरान के अल्फाज। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े थे और सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन हम सब ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया और हमें डर हुआ कि कहीं खुशी से हमारी नमाज टूट न जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें डर था कहीं हमारी नमाज खुशी की वजह से खराब न हो जाए। जब हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो वे पीछे हटने लगे ताकि रसूलुल्लाह इमामत करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नमाज को जारी रखो और पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज मुकम्मल करवाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अपने हुजरे में चले गए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यही वह आखिरी नजर थी जब हमने अल्लाह के रसूल को देखा था, यही आखिरी दीदार था। फिर सोमवार के दिन चाश्त का वक़्त आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। बीमारी और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इसी दौरान हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उनके हाथ में मिसवाक थी और वे मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ देखा। आपकी हालत इतनी कमजोर थी कि आप बोल नहीं पा रहे थे, मगर आपने इशारे से हजरत आयशा की तरफ तवज्जो दिलाई। हजरत आयशा समझ गईं कि नबी करीम मिसवाक करना चाहते हैं। वे फरमाती हैं, मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक ली जो काफी सख्त थी। मैंने अपने दांतों से उसे नरम किया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपने उस मिसवाक से दांत साफ किए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, आपने इतनी खूबसूरती से मिसवाक की जैसे सेहतमंद हालत में मिसवाक किया करते थे, उसी तरह बेहतरीन अंदाज में आपने मिसवाक की। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी फजीलत बयान करते हुए कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सोमवार के दिन हुआ और वह दिन मेरी बारी का दिन था। हफ्ते में सोमवार के दिन नबी करीम मेरे घर आया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उनका सर मेरे पेट और मेरे गले के बीच में था। अल्लाह के नबी मेरी गोद और मेरे सीने पर सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने वही मिसवाक अपने दांतों से नरम की थी और उसी मिसवाक में मेरा लुआब और रसूलुल्लाह का लुआब आपस में मिल गया था। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत की बुलंदी थी।
वफात से कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आपसे मिलने आईं। उन्होंने अपने वालिद की तकलीफ देखी और रंज से कहा, हाय मेरे अब्बा जान। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब आओ। फिर उन्होंने हजरत फातिमा के कान में धीरे से कुछ कहा, जिस पर वे रोने लगीं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और करीब बुलाया और फिर उनके कान में कोई और बात कही। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के कान में दूसरी बार कुछ कहा, जिस पर वे खुश हो गईं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा, अल्लाह के रसूल ने ऐसी कौन सी बात कही थी कि पहले आप रोएं और फिर आप हंस दीं? उस समय हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, यह मेरे और रसूलुल्लाह के बीच का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत आयशा ने फिर फातिमा से पूछा, बेटी अब तो बता दो, वह कौन सी राज की बात थी? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरा वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर दूसरी मर्तबा नबी करीम ने कहा, ए फातिमा, मेरे अहल ए बैत में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, और साथ ही यह भी फरमाया कि क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार हो, तमाम मोमिन औरतों की सरदार हो? यह सुनकर मैं खुश हो गई और मुस्कुरा दी। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनके इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं थीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रहबर, एक आइडियल और एक नसीहत की मिसाल भी थीं। उनकी पूरी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि इस दुनिया की असली खूबसूरती दौलत, शोहरत या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत, अपने वालिद और शौहर की खिदमत और औलाद की सही तरबियत में है। सोचिए, जब पूरी दुनिया में आराम और ऐशो आराम की चीजें मौजूद थीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती, चक्की पीसते पीसते उनके हाथों पर छाले पड़ जाते, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। यह हम सबके लिए सबक है कि जिन हालात में अल्लाह रखे, हमें उसी में सब्र और शुक्र करना चाहिए। उनकी शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। दोनों की जिंदगी फक्र व कनात, सादगी और अल्लाह की दी हुई चीज पर राज्य रहने की बेहतरीन मिसाल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फातिमा दुनिया की औरतों की सरदार हैं। यह कोई मामूली दर्जा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मकाम है। आज के दौर में जब हम छोटी सी दुनिया के पीछे भागते हैं, जब घरों में झगड़े शौहर और बीवी की मामूली बातों पर हो जाते हैं, हमें हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगी को देखना चाहिए। उनकी मोहब्बत, उनका सब्र और उनका अल्लाह पर तवक्कुल ही असल रोल मॉडल है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से ही अहले बैत की नस्ल आगे बढ़ी। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, यानी वह सिर्फ उम्मत की बेटी नहीं बल्कि उम्मत की मां भी हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को हजरत फातिमा जैसी सादगी, शर्मो हया और सब्र की तालीम दें। यही हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाएगा और आखिरत को भी। आओ हम सब दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने नबी और उनके अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमारी जिंदगी को उनकी सीरत के मुताबिक बना दे। या अल्लाह हमें कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मोहब्बत और दुआएं ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।